बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक और खुशबाश होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं एप्पल रेसिपीज़। आज हम एप्पल के साथ ज़बरदस्त रेसिपीज़ बना रहे हैं जिससे आप ताकत हासिल करने के साथ साथ मज़ा भी लेंगे। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बनाते हैं एप्पल का मज़ेदार हलवा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं एप्पल दरमियाने साइज़ के 5 अदद। इनको धोकर साफ कर लें और फिर इनको काट कर 2 से 4 हिस्सों में कर लें। एप्पल्स को काटने के बाद आप इसके अंदर से बीज जो हैं वो अलग कर लें। देखें, सारे टुकड़ों में से बीज जो हैं वो रिमूव करते जाएं। इसी तरह सारे एप्पल में से बीज जो हैं वो अलग करके इनको काट लें। काटने के बाद इनसे बीज निकाल लें और इनको एक साइड पर रख दें। अब हम इसको कद्दूकस करना शुरू करते हैं। इसको बड़ा बड़ा कद्दूकस कर लें। इसको बारीक कद्दूकस ना करें, इस साइज़ का आप इसको कद्दूकस करें। अब हम एक एप्पल का टुकड़ा उठाते हैं और इसको कद्दूकस करते जाते हैं। देखें, ये इस तरह का इस साइज़ का कद्दूकस होता जाएगा। इसी तरह सारे एप्पल्स को कद्दूकस कर लें। देखें, हमारे एप्पल जो हैं वो कद्दूकस हो चुके हैं। अब हम इसको एक साइड पर रखते हैं और चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हा ऑन करने के बाद इसमें बर्तन रखते हैं और फिर इसमें 2 चम्मच देसी घी डालते हैं। जब घी जो है वो खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर इसमें कद्दूकस एप्पल जो है वो इसमें शामिल करते हैं। एप्पल डालने के बाद इसको चम्मच के साथ घी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। एप्पल और घी को खूब अच्छी तरह आपस में मिक्स करें और इसको चम्मच के साथ 2 से 3 दफ़ा जो है वो हरकत दें। और फिर देखें, इसको 2 से 3 दफ़ा हरकत देने के बाद अब इसका पानी जो है यानी जूस वो किसी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसको ढक्कन बंद कर दें और 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाएं। इसके बाद इसका ढक्कन ओपन करें। देखें, अब एप्पल जो हैं वो नरम हो चुके हैं और गल भी चुके हैं। अब इसको चम्मच की मदद से दबाते जाएं ताकि एप्पल जो है वो नरम हो जाए और इनका पेस्ट जो है वो बन जाए। जब एप्पल का पानी खूब अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसमें 1 कप मलाई शामिल करें। अगर आपके पास मलाई नहीं तो आप इसमें आधा लीटर दूध शामिल कर सकते हैं या आप इसमें खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास हो वह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसमें मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ। मलाई डालने के बाद अब इसको इतनी देर तक पकाएं कि इसका पानी जो है मलाई का खुश्क हो जाए। जब मलाई जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसमें चम्मच हिलाते रहें। और साथ में मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान और 1 चम्मच पीसी हुई सब्ज़ इलायची शामिल करें। और इसके बाद इसमें 1/3 कप चीनी या टेस्ट के मुताबिक भी आप शामिल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और चम्मच हिलाते रहें ताकि ये जो है वो नीचे ना लगे। चीनी का पानी खुश्क होने तक इसमें मुसलसल चम्मच चलाएं। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए और घी अलग हो जाए, बर्तन से हलवा अलग होना शुरू हो जाए तो समझ लें हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लें और खुश्क मेवा साथ बादाम और पिस्ता के साथ इसकी गार्निश करें और फिर इसे खाने के लिए पेश करें। देखें, कितना मज़ेदार और टेस्टी हलवा तैयार हुआ है। आप भी तैयार करें और इससे ताकत के साथ साथ मज़ा भी लें। और मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।